नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के गांव रिवाजपुर, जहां पे पिछले 60-65 दिन से धरना चल रहा था। आज इस धरने का समापन अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी पहुंच चुके हैं, जिनका फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है। जो धरने पर लोग बैठे थे, आज वो उनके पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। एक अतिथि का जैसे सम्मान किया जाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जब कोई अतिथि आता है तो उसका सम्मान किया जाता है। उस सम्मान में आज पुष्प वर्षा की जा रही है। लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, जो 16 गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हैं, सरदारी सभी आई हुई है, आसपास के मौजूद लोग हैं। केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के स्वागत में यहाँ लोग पहुँचे हैं। इस धरना स्थल पर पिछले 60-65 दिन से लगातार धरना चल रहा था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीरों में, और हम उसी दिन से इस धरने की कवरेज करते आए हैं और आपको दिखाते हुए आए हैं कि कितने दिन से ये धरना चल रहा था। इस धरने में महिलाओं ने, छोटे बच्चों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। ये देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है मंत्री जी के ऊपर। लोग बहुत जोश से उनका स्वागत कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। प्रेस और मीडिया के साथीगण हमारे बीच में है। सबसे पहले जैसे कार्यक्रम की रूपरेखा है, भाइयों, हमारी कॉलोनी का एक बच्चा इसी धरने पर शहीद हुआ था। मैं सबसे पहले 16 गांवों की तरफ से भारत सरकार में राज्य मंत्री माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे शहीद बच्चे अजय को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी आज रिवाजपुर गांव की पावन और पवित्र धरती पर पहुंचे हैं। आज ऐसा खुशी का मौका, आज ऐसा हर्षोल्लास का विषय आज पहली बार हमें अपने इलाके और क्षेत्र में देखने को मिला है। साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों, ये आज एक ऐसा विषय है जिस पर माननीय मंत्री जी रिवाजपुर गांव में पहुंचे। मैं निवेदन करूंगा एक बार सभी साथियों से कि एक बार खड़े होकर सभी साथी उस बच्चे शहीद अजय के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। सभी खड़े हो जाओ भाई, 1 मिनट के लिए सभी भाई। आज हमारे सांसद जी मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं और इसीलिए आज मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। सब लोग कहते हैं कि फरीदाबाद के मुख्यमंत्री माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। मैं कहता हूं आज रिवाजपुर गांव की धरती पर हरियाणा सरकार और भारत सरकार दोनों एक साथ आई हैं। हम स्वागत करते हैं मंत्री जी का 16 गांवों की तरफ से। मैं निवेदन करूंगा 16 गांवों के सरदारों से कि वो आए और बुक्के देकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। 16 गांवों के सरदार नहीं, मैंने इकट्ठे एक साथ 16 गांवों को बुला लिया, कोई बात नहीं जी, एक फोटो हो जाएगा सबके साथ। 16 गांवों के सरदारों से निवेदन है कि वो आए जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिवाजपुर संघर्ष समिति के लोग और आसपास के आए हुए लोग मंच पर पहुंच चुके हैं। बुक्के लेकर और फूल मालाओं से मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग तस्वीरों में देख रहे हैं, मंत्री जी का काफ़ी गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए, बुक्के देकर, फूल माला देकर स्वागत किया जा रहा है मंत्री जी का। मैं यहाँ पर आए सभी 16 गांव की बिरादरी और अपने श्रीपाल जो हमारे जो बीच में बैठे हैं, हमारे नेताजी श्री कृष्णपाल जी, उनका स्वागत और सारी टीम का स्वागत करती हूँ अपनी नारी शक्ति और 16 गांव की पूरी जनता के तरफ से। कि हमने ये धरना जब शुरू किया था तो शायद हमें ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इतना जन सैलाब और 16 गांव की बिरादरी पूरा साथ देगी और सबने एक होकर के इतनी सरलता से और इतने विश्वास से जो साथ दिया
और उसका अंजाम है आज ये कूड़ा घर यहाँ से हट रहा है। जिस चीज का हमें इंतजार था कि हमारे बीच में आकर के हमारे मंत्री जी 2 शब्दों में ये कहेंगे लिखित तौर पे कि ये कूड़ा घर यहाँ पर कभी नहीं बनेगा। नहर पार रिवाजपुर गांव में 16 गांव की बिरादरी के बीच वो समय आज आ चुका है। मैं उनका धन्यवाद इसी बात से कर करके ये कहूंगी कि वो 2 शब्दों में अपना ये धरना यहाँ से हटा दें हमारा शुभ हाथों से शुभ टाइम पे, और बस इससे ज्यादा मेरी और कोई विनती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले 2 महीने से हम मंत्री जी आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन 2 महीने से बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां हमें आई। आप 2 महीने से हम इंतजार कर रहे थे, आप 2 महीने से नहीं आए, लेकिन आज आप आए तो देर आए दुरुस्त आए। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मंत्री जी। समय की अपनी सीमाएं हैं साथियों, समय किसी के रोके नहीं रुकता। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो माननीय मंत्री जी से बुलवा दूं जी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं हमारे इलाके और भारतवर्ष की शान फरीदाबाद लोकसभा से सांसद और माननीय मोदी जी के साथ बैठकर भारतवर्ष का इतिहास लिखने का काम करने वाले माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और हमें संबोधन करें, अपना कृतार्थ करें, संबोधित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी मंच पर आ चुके हैं और वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो इस धरना प्रदर्शन में महिला, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सभी को संबोधित कर रहे हैं जो पिछले 60-65 दिन से यहाँ लगातार बैठे हैं। आइए सुनते हैं मंत्री जी का भाषण, वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। भाई और प्यारे बच्चों, ये किसी ने, मैं किसी के लिए ऊपर कहूँ, किसी ने स्थान बताया, किसी ने नहीं बताया। ये नगर निगम ने जहां आज बन रहे हैं वो भी नगर निगम ने आइडेंटिफाई किया, जहां जहां नगर निगम की जमीन जहां मिली वहां बना ली है। मैं इस कूड़ा घर के बारे में वस्तु स्थिति बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि अफवाहें फैले वाले बहुत हैं। और देखिए, बहुत लोगों का काम है आलोचना करना, बुराई करना, वो सुबह से शाम तक इसी काम में लगे रहते हैं। लेकिन मेरा काम, मैंने अपने जीवन में किसी की आलोचना नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं जो बुराई करते हैं वो काम नहीं करते, जो आलोचना करते हैं वो काम नहीं करते। अगर हम आलोचना और बुराइयों में लगेंगे तो हम क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे। लोगों ने हमें क्षेत्र के विकास के लिए भेजा है, किसी की बुराई करने के लिए नहीं भेजा। और मेरे ऊपर तो इस इलाके का आशीर्वाद आज से नहीं, 30-32 साल से लगातार आप आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे को। मैं मां के पेट से एमएलए एमपी नहीं बना, आपने बनाया अपने वोट से मुझे। मैं भी आप जैसा ही। मैं आज कोई राजनीतिक भाषण देने के लिए नहीं आया, लेकिन ईमानदारी से जरा आकलन करो। मुझसे पहले भी बहुत आए, मेरे बाद भी बहुत आएंगे। सदा ना मैंने रहना ना कोई रहा। और ये तो पद हैं, आदमी इस दुनिया में सदा नहीं रहता। कब कौन सी बात आखिरी हो, कब कौन सी सांस आखिरी हो, किसी को पता है? और जो अहंकार है ना, ये आदमी के नाश की निशानी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी ने गलती की है तो माफ कर दो, और खुद गलती की है तो उसके लिए माफी मांग लो। उनसे बड़ा कोई नहीं होता दुनिया में। मुझसे प्यार करने वाले भी बहुत हैं। अब सुबह शाम तक ही व्हाट्सएप पे एक दूसरे के बारे में गालियां ही चलती रहती है, कमेंट। फिर उनसे क्या होता है कि मन में ये भावना आती है कि रोहतास ने मेरे बारे में ये कमेंट्स किया है, फलाने ने मेरे बारे में ये कहा है, तो मन में आदमी गांठ बांध लेता है। लेकिन मुझे पता ही नहीं है, ईमान धर्म से कहता हूं, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा मुझे पता ही नहीं है। और जब पता नहीं है तो किसके बारे में क्या गांठ बांधूं। इसलिए मैं व्हाट्सएप नहीं रखता।
और ये रोहतास जानता है मैं खाली बीजेपी वालों को काम नहीं करता, मैं सबके काम करता हूं। मैं सबके काम, सब गैर कोई नहीं है। ये तो आज मैं अपनों को गैर कर सकता हूं और गैरों को भी अपना कर सकता हूं अगर मेरे में काबिलियत है। तो इसलिए देखिए मैं आपको कह के जा रहा हूं, मैं ज्यादा नहीं रोहतास जी, क्यों अभी मैं कुछ कह दूंगा तो अकेले में 4 से बात कर लूंगा अभी, लेकिन आप निश्चित रहो जो आपकी भावना है वही काम होगा। आप आराम से घर जाओ, खाना जाओ, गर्मी में बहुत तपलिए। और देखिए वैसे भी मैं नहीं, देखिए बहन जी, ये भगवान भी आपके साथ था, ये भगवान भी आपके साथ था। इस बार उतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी पड़नी चाहिए थी। 3-4 दिन ही 42-43 गया था, ज्यादा ठीक है, उतनी गर्मी नहीं पड़ी। देखिए मैं आपको मैं कह के जा रहा हूं, आप देखिए अगर मुझे नहीं करना होता तो मैं नहीं आता यहां पर, मैं आता ही नहीं। लेकिन आप नहीं चाहते, मैंने कहा ना जनता ही मालिक है, हम कुछ नहीं है, हम तो जनता का जो हुक्म, इसलिए आपका हुक्म आया आप आराम करो। आपने जो कह दिया ना वो पत्थर की लकीर, आप आराम से जाओ, लेकिन आप जाओ, मैंने कह दिया ना। देखिए मैं बहन जी बात सुनो, मैं या तो कहता नहीं और कह दिया तो पूरा होता है। मैं 10-10 को गोली भी नहीं देता। मैं नगर निगम का चुनाव लड़ाता हूँ, एमएलए का लड़ाता हूँ, जिसको कह देता हूँ भाई तू लड़ेगा, दूसरे से हाँ ही नहीं भरता, ना अपनी बात से कभी मुकरता। इसलिए आप आराम से जाओ, अपना बहुत गर्मी में बैठ लिए आप, अब ये जिम्मेवारी मेरी है, छोड़ दो ये बात का, ठीक है ना। और अच्छा, और एक बात और कह रहा हूं कि आप इतने दिन से, आप 2 महीने से आपने यहां तकलीफ सही, 2 महीने से आप परेशान रहे, घर का रोटी पानी छोड़ के आप यहां बैठे रहे। आपको जो भी कष्ट हुआ, जो भी परेशानी हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये मतलब उसके लिए नहीं होना चाहिए था, उसके लिए आपसे, इसलिए आप आ जाओ। आपकी समस्या मेरी समस्या है, तो आप आराम से जाओ, कहीं बनाएं, कूड़ा घर तो बनेगा लेकिन यहां नहीं बनेगा, बात खत्म। मैं सभी भाई बैठो तो। मंत्री जी को लोग सम्मान रूपी पगड़ी दे रहे हैं, पगड़ी बांधकर उनका सम्मान, स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। साथ में मंत्री जी ने कहा है कि अब वो कूड़ा घर यहाँ नहीं बनने देंगे, ये जिम्मेवारी उनकी है। उन्होंने लोगों से कह दिया कि वो अपने घर जाएं। महिला जो पिछले 2 महीने से वो परेशान थी, तपती धूप में बैठी थी, उनसे उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने माफ़ी मांगी है कि वो इस तपती धूप में बैठे, क्या कारण रहे हैं। ये तो निगम के जो अधिकारी थे उन्होंने खाली जगह देखकर इसको चिन्हित कर दिया था। बाकी अब वो खुश होकर जाएं, यहाँ कूड़ा घर नहीं बनेगा। देखिए लोगों ने किस तरह से पगड़ी बांधकर मंत्री जी का स्वागत किया है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार, नमस्कार, धन्यवाद।